बारे में बताना चाहें तो ये चैप्टर जो है, ये अध्याय जो है, ये पूरी तरह से भाव, इसका अर्थ जो है, व्याख्या जो है पूरी भाव के आधार पर चलेगी। तरह से भाव, इसका अर्थ जो है, व्याख्या जो है पूरी भाव के आधार पर चलेगी। तो जैसे जैसे भाव चलता रहेगा वैसे वैसे इसकी व्याख्या निकलती रहेगी। और जहाँ तक अलंकार, रस, छंद की बात करें तो इसमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये अलंकार प्रस्तुत हुए हैं। रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर वियोग की बात हो रही है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला उनसे दूर हैं, इसीलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। तो देखो, इसमें जो है अगर हम देखें, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। देखें, निरख निरख सखी, निरख देख सखी, हे सखी देख ये खंजन। खंजन एक छोटा पक्षी होता है जो शरद ऋतु में आता है। तेरे फेरे मेरे, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। फेरे उन मतलब लक्ष्मण ने, मेरे रंजन, मेरे रंजन मतलब प्रियतम ने, नैन, नैन मतलब अपने नैन इधर मन भाए, अर्थात मेरे प्रियतम लक्ष्मण ने इधर नैन फेरे हैं, जिसकी वजह से देख ये खंजन पक्षी, हे सखी ये खंजन पक्षी आए हैं। अर्थात वो शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती हैं कि हे सखी देख, ये जो है मेरे प्यारे लक्ष्मण ने अपने नैन इधर घुमाए हैं, तो ये खंजन पक्षी आए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। फैला उनके तन, तन मतलब शरीर का, आतप मतलब गर्मी कह सकते हैं, जो धूप के बारे में कह रही है यहाँ पर, कि ये जो गर्मी फैली हुई है, जो धूप फैली हुई है, उनके तन की गर्मी है। मन से सरसाए, मन मतलब मन से, सर मतलब सरोवर, सरसाए मतलब भर गए हैं कमल के फूलों से। अर्थात ये जो सरोवर हैं उनमें कमल के फूल भर आए हैं। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस उड़वाए। देख, वो जो हैं वहाँ वन में जो हैं वो घूम रहे हैं और उनकी याद दिलाने के लिए जो है ये हंस यहाँ उड़ छाए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ही बेमुस्काए हैं। वे आज जरूर निश्चय ही मेरा ध्यान कर कर मुस्काए हैं, जिसकी वजह से फूल उठे हैं कमल, जिसकी वजह से कमल के फूल खिल गए हैं। अधर से यह बंदूक स्वाए, और ये उनके होठों के समान, अधर मतलब होठों के समान बंदूक जो है लग रहे हैं। अर्थात ये बंदूक के फूल अर्थात गुलदुपहरी के फूल जो है उनके होठों के समान लग रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने तेरे दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, तेरा बहुत बहुत स्वागत है कि बड़े भाग्य से मैंने तेरे दर्शन पाए हैं। अगर देखो, नभ ने मोती बारे लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। नभ ने, तेरे स्वागत में, नभ मतलब आकाश ने, मोती बारे अर्थात ओस रूपी मोती गिराए हैं। क्योंकि देखो शरद ऋतु आती है तो ओस का गिरना शुरू हो जाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि है शरद ऋतु, आकाश ने तेरे स्वागत में ओस रूपी मोती गिराए हैं, और ले ये अश्रु अर्घ भर लाए हैं, और मैं तेरे स्वागत में अपने अश्रु आंसू रूपी अर्घ, अर्घ मतलब पूजा का जल, अर्थात अपने पवित्र आंसुओं से जो है मैं तेरा स्वागत कर रही हूँ। दूसरा देखें, शिशिर न गिरी वन में, शिशि न फिर गिरी वन में। हे शिशिर, हे शरद ऋतु, तू, शिशिर मतलब बहुत कड़कड़ाते ठंड के लिए कहा जाता है। हे शिशिर ऋतु, तू फिर न फिर गिरी वन में, गिरी मतलब पर्वतों में, वनों में, तू पर्वतों में और वनों में मत फिर, क्योंकि वहाँ पर वनों में कौन रह रहे हैं, लक्ष्मण रह रहे हैं, तो इसलिए वो कह रही है कि तू वहाँ पर मत फिर। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस नज नंदन से, जितना मांग, तुझे जितना चाहिए पतझड़ दूंगी, मैं पतझड़ दूंगी अपने इस निज नंदन से। निज मतलब अपने, नंदन, नंदन मतलब नंदन मतलब शरीर के लिए कहा गया है कि जितना भी तू पतझड़ चाहती है मैं इस अपने निज नंदन से जो है मैं पतझड़ दूंगी। क्योंकि देखो जब शरद ऋतु आती है तो पतझड़ का मौसम आ जाता है। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। देखो शरद ऋतु होती है तो वहाँ पर कपकपी भी लगती है, ठंड लगती है, तो कपकपाना लगता है, तो इसलिए वो कहती है कि जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस मन से। तो तू जितना भी कंपन चाहती है, जितनी, चूँकि तुझे कपकपी पसंद है, तो जितनी कपकपी तू चाहती है वो मेरे स्तन से तू ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। देखो जब शरद ऋतु आती है तो पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं, तो इसलिए कहा गया कि सखी कह रही पांडुरता, पांडुरता मतलब पीलेपन का क्या अभाव आनंद में,
कि मैं अपने प्रियतम से दूर होकर मेरा चेहरा भी मुख मेरा मुख पीला पड़ गया। तो सखी कहती है कि सखी मेरे आनंद अर्थात मेरे मुख में पीलेपन की कोई कमी नहीं है। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस बन। वीर है मित्र, है प्रिय, है भाई, जमा दे नैन नीर, अगर तू मेरे नैन मतलब आँखों के नीर मतलब पानी को यदि तू जमा दे, यदि तू मानस भाजन में, यदि तू मेरे मानस मन रूपी भाजन मतलब पात्र में, अगर तू मेरे मन रूपी पात्र में मेरे आँखों के नीर अर्थात पानी आंसू को तू जमा दे, तो मोती सा मैं अंकिचना रखूं उसको मन में। तो मोती के समान अकंचना, मैं अंकिचना, मैं गरीब, मैं कमज़ोर रखूं उसको अपने मन में। तो मैं उससे मैं गरीब जो हूँ उसे अपने मन में बड़े संभाल कर रखूँगी। हंसी गई रो भी न सकूं, देख मेरी हंसी तो चली गई है, क्या मैं रो भी ना सकूं अपने इस जीवन में? क्या मैं अपने इस जीवन में अब रो भी ना सकूं? तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या मैं भाव भुवन में। उत्कंठा मतलब उत्कंठा यहाँ कहा गया है कि अर्थात आतुरता, ठीक है। देखूं फिर क्या मैं भाव भुवन में, तो मैं देखना चाहती हूँ भाव भुवन अर्थात मेरे इस भाव रूपी संसार में आखिर क्या हलचल शेष रह जाती है। आगे देखो, आगे वो कामदेव से कहती हैं मुझे फूल मत मारो, हे कामदेवता मुझे फूल मत मारो, मैं अबला मतलब मैं बलहीन, बाला वियोगनी, बाला मतलब कम उम्र, वियोगनी मतलब वियोगी जो अपने पति से दूर है, कुछ तो दया विचारो मुझ पर, कुछ तो दया करो। हे कामदेव मैं तो बलहीन हूँ, कम उम्र हूँ, अपने पति से दूर हूँ, मुझ पर कुछ दया करो, मुझ पर तुम काम रूपी फूल मत मारो। होकर मधु का मीत, होकर मधु के मीत, मधु के मीत मतलब बसंत के आनंद, तुम तो बसंत के आनंद हो। मदन का मतलब है कामदेव, है कामदेव तुम तो बसंत के मीत हो, आनंद हो। पटु मतलब चतुर हो, तुम चतुर हो। कटु कड़वा, तुम कड़वा। गरल मतलब विष न चलाओ। हे कामदेव तुम तो बसंत के आनंद हो, तुम चतुर हो, तुम कड़वा विष मुझ पर न चलाओ। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता, इस अगर तुम मुझ पर ये विष चलाओगे, मुझ पर फूल मारोगे, तो इससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ मुझे विकलता अर्थात मुझे व्याकुलता होगी और तुम्हें विफलता मिलेगी, तुम वहाँ पर हार जाओगे। ठहरो, रुक जाओ, श्रम परिहारो, अपने श्रम को कम कर दो, परिहारो मतलब कम कर दो। नहीं भोगनी यह मैं, नहीं भोगनी मैं अर्थात मैं संसार रूपी भाव विलास की भोगनी नहीं हूँ। जो तुम जाल पसार रहे हो, जो तुम मुझ पर अपना जाल पसार रहे हो, हे कामदेवता मैं संसार रूपी भाव विलास की भोगनी नहीं हूँ, जो तुम मुझ पर अपना जाल पसार रहे हो, मुझ पर अपना जाल मत डालो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, अगर तुम्हारे अंदर बल है तो मेरे सिंदूर बिंदु पर यह हर नेत्र, यह हर नेत्र मतलब शिव की तीसरी नेत्र जो है डालो। रूप दर्प कंदर्प, अगर तुम्हें रूप का घमंड हो, कंदर्प है कामदेवता, यदि तुम्हें अपने रूप पर घमंड हो, तुम्हें तो मेरे पति पर बाढ़ो, तो तुम उसे जाकर मेरे पति पर बाढ़ दो, क्योंकि तुम मेरे पति के सामने बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा तुमसे सुंदर हैं, उनका रूप तुमसे बहुत ज़्यादा है। लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो, और ये मेरे पैरों की धूल ले लो और अपनी पत्नी रति के सिर पर जाकर उसे लगा दो। अगला देखो, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। आगे कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि ये सारा धाम घर धन बार छोड़कर मैं भी उसी वन में जाकर रहूं जहाँ पर मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण रह रहे हैं। लेकिन आगे कहती हैं कि प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी, लेकिन मेरे मन में आता है कि मैं उनके निकट तो रहूं, लेकिन उनके व्रत उनका जो व्रत है उसमें मैं कोई भी विघ्न अर्थात बाधा परेशानी न डालूं।
व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा मेरी परेशानी तो लगातार बनी रहे पर साथ साथ ही समाधान भी भरपूर। मैं चाहती हूँ मेरी परेशानी बनी रहे लेकिन साथ साथ उसका समाधान भी होता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, जिस प्रकार से खुशी के साथ मेरे रोना आए, हर्ष डूबा हो रोदन में अर्थात खुशी का डूबा हो रोदन में, अर्थात रोना जो है मेरा खुशी का हो, यही आता है मेरे इस मन में, यही बातें जो है मेरे मन में आती हैं। आगे देखो, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, रहें रत वे निछ साधन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में जब वो निकल के जाएं जिस किसी रास्ते से, तो मैं झुरमुट अर्थात झाड़ियों की ओट मतलब पीछे से जो है उन्हें देखूं जब वे निकल जाएं, और जब वे उस रास्ते से निकल जाएं तो उस रास्ते की धूल में मैं लेट कर आनंद जो है प्राप्ति करूं। रहे रत वे निज साधन में, रत मतलब विलीन रहे अपने निज अपने कर्तव्य के साधन में, यही आता है इस मन में, और मेरे मन में सिर्फ यही बात आती है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यह आता है इस मन में। उर्मिला संसार को संदेश हुए कहती हैं कि हे मनुष्यों, जाती जाती गाती गाती अर्थात जाते जाते मैं तुमको बता जाती हूँ कि इस संसार में यह बात, धन के पीछे जन, के धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, के धन के पीछे जो है इस संसार में उत्पात करना अर्थात झगड़ा करना संघर्ष करना अच्छा नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि अंत में जय जो है अर्थात विजय जो है वो प्रेम ही होता है, यही आता है इस मन में, धन की विजय नहीं होती, और मेरे मन में यही आता है सभी बच्चों। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर फिर हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर का बाद में, ठीक है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारा चैनल लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर